हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना। आज आपके इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। लाइक आपके क्वेश्चंस होते हैं कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आपकी कॉलेज की तरफ से जाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनानी है, किस सब्जेक्ट की बनानी है, कौन से टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो कॉलेज से मार्क्स जाने वाले हैं वो 400 मार्क्स जाते हैं एलटी के। ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स तो होते हैं आपके इंटर्नशिप के, जो 45 डेज़ की आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो। ठीक है, 100 मार्क्स ये हैं और 300 मार्क्स हैं ये आपके। ठीक है, जो इंटरनल प्रैक्टिकल के 300 मार्क्स जाते हैं आपके कॉलेज की तरफ से। और ये आपके मेन एग्ज़ाम वहाँ पे जो होते हैं ना, जो पैथोलॉजिस्ट जो भी आएगा आपका एग्जामिनर वो लेता है, वो आपका होने वाला है 450 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 50 मार्क्स के वो आपसे स्पूटिंग करवाएंगे 10 इंस्ट्रूमेंट्स की, वो होंगे। और 40 मार्क्स की आपकी वाइवा, कॉपी चेकिंग और आपकी फाइल्स, उन सभी का टोटल मिला के 400 होने वाला है। ठीक है, तब अब सबसे पहले अपना नेक्स्ट आता है कि ये अपने मार्क्स हो गए, कितने क्या मार्क्स जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अपने को फाइल्स। अपने को है ना 3 फाइल्स बनानी होती हैं। ठीक है, एक होती है अपनी एनाटोमी की, हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंक की। ठीक है, और थर्ड वन होगी अपनी पैथोलॉजी की। ठीक है, 3 फाइल्स बनानी है, इनमें अप्रोक्सीमेट आपके 30 to 40 पेजेस होनी चाहिए, सिंगल साइडेड। ठीक है, हाँ सिंगल साइडेड आपके 30 to 40 पेजेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अब सबसे पहले अपन देखते हैं एनाटॉमी के अंदर अपने पास ये 6 to 7 आप बाकी बना सकते हो, बट ये आपको बनाने ही बनाने। इनके अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डायग्राम वगैरह बनाने, इसकी जो बेसिक मतलब जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हो ना वो आपको लिखना है। लाइक लंग्स का डायग्राम बना दिया, उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया, उसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को शॉर्ट में बनाने है। ठीक है, ताकि ये आपके 30 पेजेस के अंदर ये 6 टॉपिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट फाइल बनानी होती है हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग की। ठीक है, हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के अपने कुछ टॉपिक्स हैं कॉमन। ठीक है, ये आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके अंदर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और करने पड़ेंगे। ये आपका अप्रोक्सीमेट 20 to 25 पेजेस में आपका ये कंटेंट आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको RBC, WBC, इनकी पिपेटिंग का डायग्राम, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर का डायग्राम, और HB के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका डायग्राम। ठीक है, HB मीटर और साइला पिपेट के डायग्राम, ये सारे आपको डायग्राम्स भी इसके अंदर 5 से लास्ट के जो 5 to 6 पेजेस होंगे उसके अंदर आपको डायग्राम्स बनाने हैं। और स्टार्टिंग के अंदर आपको इनका प्रोसीजर, सबसे पहले मान लो RBC लेते हैं। ठीक है, RBC का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि इसकी साइज़ वगैरह क्या होती है, कैसे रंग में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से अपने यूज़ होंगे, ठीक है, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में आपको प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है कि कैसे क्या क्या मिक्सिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो भी रिजल्ट आएगा आपको वो डिस्क्राइब करना है। ऐसे आपको नहीं सभी 8 टॉपिक्स की एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, 30 to 35 पेजेस के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही आपको एक पैथोलॉजी की फ़ाइल बनानी है। ठीक है, पैथोलॉजी में अपने 2 टॉपिक रहेंगे। एक तो यूरिन एग्जामिनेशन बनाना है आपको, यूरिन के अंदर आपको ये 4 से 5 डिस्क्राइब करने हैं। मात्र ये दो से 3 पेजों के अंदर ही डिस्क्राइब कर देना बहुत है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक सीमन काउंटिंग बनानी है। ठीक है, और ये टेस्ट आपको कंपलसरी ही बनाने हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि आपके अंदर है ना वाइवा के अंदर अब आते हैं अपन वहाँ पे आपका जो सेंटर के ऊपर क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर सबसे पहले आपको एक नोटबुक दी जाएगी। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट 20 पेजेस की रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा हीमेटोलॉजी या फिर ब्लड बैंक से। ठीक है, और सेकंड मिलेगा पैथोलॉजी से। ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर मोस्टली चांसेस है कि आपको जो केमिकल टेस्ट हैं यूरिन के, इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सभी 6 to 7 जितने भी हैं इनका सभी का एक एक मेथड तो आपको कन्फर्म याद कर लेना, और इसी का आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको केमिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि आपको इसके अंदर प्रोटीन डिटेक्ट करना है या फिर कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट करनी है, इन्हीं में से कोई एक टॉपिक आएगा। ठीक है, और हीमेटोलॉजी से आपका आएगा एबीओ ब्लड ग्रुप, PBF, या फिर कोई स्टेन पूछ सकता है। मोस्ट चांसेस इन्हीं 2 क्वेश्चंस के होते हैं, इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको
एक ये आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद में आपसे करवाई जाएगी स्पुटिंग, ठीक है। स्पुटिंग के अंदर कुछ नहीं होता है, एक रूम होता है, वहाँ पे ना 10 इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे 10 टेबल्स पे, ठीक है। आपको टेबल नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, ऐसे करके आपको सभी 10 टेबल्स पे जाना है और आपको इंस्ट्रूमेंट का नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में उसके 2 यूजेज लिखने हैं, बस इतना ही करना है। ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी जो पैथोलॉजिस्ट रहेगा, फिर जो भी एग्जामिनर रहेगा, वो आपका वाइवा लेगा, ठीक है। वाइवा के अंदर वो आपके हीमेटोलॉजी, ब्लड बैंक के और इन 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछेगा, 1 लाइनर, जिसके अंदर वो आपको पूछ सकता है कि नॉर्मल रेंज बताओ किसी भी चीज़ की, ठीक है। आरबीसी की नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी की, यूरिन में भी पूछ सकता है नॉर्मल रेंज, ठीक है। जो आपके बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं ना, वो आप पूछे जाएंगे, जो आपके लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपका कोई डाउट रहता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे 100%। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।